कितनी सुंदर सृष्टि है, कितनी सुंदर सृष्टि है। कितने सुंदर पशु पक्षी हैं, कितने सुंदर तारे हैं। कितनी सुंदर सृष्टि है, कितनी सुंदर सृष्टि है। कितने सुंदर मौसम हैं, कितनी सुंदर ऋतुएं हैं। कितने सुंदर नदियां हैं, बहुत ही प्यारे नजारे हैं। कितनी सुंदर सृष्टि है, कितनी सुंदर सृष्टि है। कितना सुंदर उसका सरमाना है, कितनी सुंदर उसकी मुस्कान है। कितने सुंदर लोग यहाँ, कितने सुंदर इंसान हैं। कितनी सुंदर सृष्टि है, कितनी सुंदर सृष्टि है। दोस्तों, आप लोगों को ये कविता सुनाने का मेरा मतलब है कि हमारे और आप में से कितने लोग रोज अपने छत पर जाकर आसमान के नीचे सोकर चांद को देखते हैं और तारों को गिनते हैं। जो लोग रात को सो के तारों को गिनते हैं, या उन लोगों ने कभी यह सोचा होगा कि यह सृष्टि जो इतनी सुंदर है, इसको किसने बनाया है। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि यह सृष्टि किसके द्वारा बनाई गई, तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें, क्योंकि आज के वीडियो में हम आपको सृष्टि के निर्माण के संबंध में सभी धार्मिक जानकारियां देने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का जो यह प्रश्न है, यह बड़ा ही गूढ़ है कि सृष्टि का निर्माण किसने और कैसे किया, या सीधी भाषा में अगर हम बात करें कि सृष्टि का निर्माण किसने किया, तो इस प्रश्न का जवाब देने में बड़े बड़े विद्वान भी किनारा कर जाएंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सृष्टि के निर्माण के संबंध में जो भी धार्मिक जानकारियां हैं, उन सब जानकारियों के विषय में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में आखिरी तक बने रहे। दोस्तों, देर न करते हुए आइए शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि दुनिया में सृष्टि के निर्माण के संबंध में अलग अलग विचारधाराएं हैं, अलग अलग धर्म हैं। वे धर्म अपनी अलग अलग विचारधाराएं रखते हैं। चलिए दोस्तों, हम आज बात करते हैं कि यहूदी धर्म के लोग क्या समझते हैं। यहूदी धर्म के लोग समझते हैं कि पूरी दुनिया का निर्माण, पूरी सृष्टि का निर्माण यहोवा के द्वारा बनाया गया। अब हम अगर क्रिश्चियन धर्म की बात करते हैं, तो क्रिश्चियन धर्म भी इस बात को मानता है कि पूरी दुनिया का निर्माण गॉड के द्वारा किया गया। अब अगर ऐसे ही हम अगर इस्लाम धर्म की बात करते हैं, तो यहाँ पर भी इस्लाम धर्म के लोग मानते हैं कि पूरी दुनिया का निर्माण अल्लाह के द्वारा किया गया। इनमें ज्यादातर लोगों का मानना है कि जिसने भी यह दुनिया बनाई, उसने यह दुनिया 6 दिन में बनाई है। ऐसे ही अगर हम आगे बढ़ते हैं, तो बौद्ध धर्म, यह धर्म किसी भी प्रकार के सृष्टि निर्माण में किसी व्यक्ति विशेष या किसी भगवान विशेष को नहीं मानता। बौद्ध के अनुसार सृष्टि न जाने कब से, पता नहीं कब से लोग यूं ही पैदा हो रहे हैं और मर रहे हैं। अब हम जैन धर्म की भी बात कर लेते हैं कि जैन धर्म के लोग क्या कहते हैं। तो इस विषय में बौद्ध धर्म से मिलती हुई विचारधारा जैन धर्म की भी है। जैन धर्म भी मानता है कि यह सृष्टि पता नहीं कब से ऑटोमेटिकली उत्पन्न हो रही है और उसका विनाश हो रहा है। अब दोस्तों, हम आगे की बात करते हैं, हिंदू धर्म की बात करते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार पूरी सृष्टि का निर्माण भगवान विष्णु के द्वारा किया गया। अगर हम हिंदू धर्म की और विचारधाराओं के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर सृष्टि के निर्माण के संबंध में 3 विचारधाराएं हैं। पहला, जो हमने अभी आपको बताया कि वैष्णव मत, वैष्णव मानते हैं कि संपूर्ण सृष्टि का निर्माण भगवान विष्णु के द्वारा किया गया। दूसरा मत जो है शैव संप्रदाय के लोग हैं, शैव मत। शैव मत कहता है कि पूरी सृष्टि का निर्माण भगवान शिव के द्वारा किया गया। अब अगर हम तीसरे मत दैवी सिद्धांत की बात करते हैं,
तो यह तीसरा मत यह कहता है कि समस्त सृष्टि का निर्माण जगत जननी जगदम्बा के द्वारा किया गया। अगर हिंदू धर्म में और विचारधाराओं की बात करें तो पतंजलि ने कहा था, प्रकृति और पुरुष के संबंध से ही सृष्टि का निर्माण कार्य आगे बढ़ा। और अंत में भगवान श्री कृष्ण चंद्र के अनुसार भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने श्रीमद् भागवत गीता उपदेश में अर्जुन से कहा था कि हे अर्जुन, यह पूरी सृष्टि मैंने ही अपनी त्रिगुणमयी शक्ति से रचा है। सात्विक, राजस और तामस, इन्हीं तीनों त्रिगुणमयी शक्तियों से मैंने इस संसार को रचा है या इस सृष्टि का निर्माण किया है। इसीलिए हम और आप देखते हैं कि पूरी सृष्टि में सिर्फ 3 ही प्रकार के लोग हैं, चौथे प्रकार का कोई आदमी नहीं है। आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? तो हम कहेंगे कि आइए हम और आप तर्क कर लेते हैं, क्योंकि तर्क करने के बाद जो सिद्ध होता है वही ज्ञान होता है। देखिए, अगर परखने की बात है तो चलिए परख लेते हैं। व्यक्ति के बारे में अगर जानना है तो सर्वप्रथम उसकी श्रद्धा से ही उसका निरूपण किया जा सकता है। तो चलिए हम आपसे बात करते हैं कि हम और आप भगवान का पूजन किस श्रद्धा से करते हैं। हम और आप भगवान के मंदिर में किस श्रद्धा से जाते हैं। इसमें 3 टाइप के लोग, भगवान ने ही अर्जुन को समझाने के लिए इन बातों का विवेचन किया है। यह तीनों प्रकार के मेरे ही भक्त हैं, राजसी, तामसी और सात्विकी। यह तीनों मेरे ही भक्त हैं और अपने अपने कर्मों के अनुसार फल को भोगते हैं। या तो व्यक्ति किसी लालसा से, राज की लालसा से या साम्राज्य की लालसा से बड़े बड़े यज्ञ कराता है, जप कराता है, तप कराता है, या बहुत प्रकार से भगवान को पूजने का प्रयास करता है, तो वह राजसी भक्त होता है अथवा उसकी श्रद्धा राजसी होती है। अब अगर ऐसे ही हम तामसी भक्त की बात करें तो जो भगवान को नहीं मानते, वह भूत प्रेतों इत्यादि को मानते हैं, बलि इत्यादि प्रथाओं में उनका मन लगा रहता है। तो कुछ लोग इस श्रद्धा के भी लोग होते हैं। और आखिरी बात करूंगा सात्विक भक्त की। कुछ ऐसे भी भक्त हैं जो मंदिर में अपनी जिम्मेदारी समझकर जाते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, उनसे कुछ मांगते नहीं हैं। उनके लिए भगवान का जो सम्मान उनके मन में है वह हमेशा के लिए एक जैसा बना हुआ है। उनको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, वे अपने में ही खुश हैं, अपनी आत्मा में ही प्रसन्न है। उनको सोने और मिट्टी में कोई अंतर नहीं समझ में आता। इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने अर्जुन को कहा था कि ऐसा भक्त बहुत ही बिरला है। दोस्तों, अगर आपको भी यह वीडियो अच्छा लगा हो और आपको जिस जानकारी से आप सहमत हो कि सृष्टि का निर्माण किसके द्वारा किया गया, तो कमेंट में जरूर लिखें।